दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। जैसा कि हम जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। और जस्ट इन्हीं का उल्टा कर देंगे हम। साइन को उल्टा, कॉसिक थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण था तो अपन कर देंगे कर्ण बटे लंब। फिर कॉस को उल्टा, सेक थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण है तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा, कॉट थीटा, ये लंब बटे आधार है तो हो जाएगा आधार बटे लंब। ये अपन इनको शॉर्टकट में याद रखने के लिए लाल बटे कक्का पढ़ देते हैं। इसका फुल फॉर्म हुआ, मतलब हुआ साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। ठीक इसी को उल्टा कर देंगे अपन। जैसे इसका सीक्वेंस ऐसा चला तो अब उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। फिर इसका कटेंगे अपन, करेंगे कर्ण बटे आधार और इसको आधार बटे लंब। चाहे तो यहाँ हम लिख सकते हैं कक्का बटे लाल। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। ये तो हुआ इसके बेसिक सूत्र। अब हम इनसे ये बताएंगे कि ये जो त्रिकोणमिति की सारणी है तो साइन 0 का मान 0 कैसे होता है, ये साइन 30 का मान 1/2 कैसे निकालते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये तो आप इतना समझ गए। थोड़ा सा इसको मिटाएंगे। और त्रिकोणमिति का जो संबंध है वो उनकी भुजाओं का अनुपात है। जैसे हमने अभी लिखा साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, तो त्रिकोणमिति का जो संबंध है एक समकोण त्रिभुज से है। हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये इनको कुछ नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। एक कोण समकोण होना बहुत जरूरी है। और ये बता दें कि एक कोण ये समकोण है और शेष 2 कोण जो है ये न्यून कोण है। हम जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष काम करेंगे, जैसे यहाँ पर हम ए को ले रहे हैं तो जो कोण ले रहे हैं उसके सामने की भुजा, 2 न्यून कोण है तो जो न्यून कोण ले रहे हैं उसके सामने की भुजा होती है लंब और उसके नीचे वाली भुजा हो जाती है आधार। और कर्ण हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा होती है और वो सबसे बड़ी होती है। उसके लिए कोई अलग से पहचान की जरूरत नहीं है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। दोस्तों, अब अपन इनके मान निकालना चालू करेंगे। तो चाहे तो पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90 का निकालें, लेकिन पहले 45 का निकालते हैं तो बहुत आसानी से। 45 का बहुत सरल होता है, बहुत आसानी से निकल आता है। उसके बाद फिर आगे का हम निकालेंगे। जैसे ये वाला कोण 90 अंश का हम 45 का लेना चाहते हैं तो ये 45 अंश हो जाएगा। ये 90 है, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम इसको थोड़ी सा हल करेंगे। ये 45 और ये भी 45, तो नौवीं की एक 7.2 और 7.32 प्रमेय थी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं उससे। तो अपन ये देखिए कि जब ये भी 45 और ये भी 45 तो ये आधार और लंब, मतलब AB इक्वल टू AC, ये दोनों बराबर होंगे। अपन मान लेते हैं कुछ, मान लो इसको ABC XYZ कुछ भी मान सकते हो। हम मान लिए कि ये A है तो ये भी A होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है आपस में। जब ये A है और ये है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसका कर्ण निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस
प्रमेय से हमें पता है कि कर्ण हाइपोटेनस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर। अपन ऐसा लिख देंगे। हम देखते हैं कि कर्ण इसका AC का स्क्वायर, लंब इसका BC स्क्वायर और आधार इसका AB स्क्वायर है। कर्ण का मान हमको निकालना है AC स्क्वायर इक्वल टू, लंब है आपके पास BC मीन्स A का स्क्वायर और आधार है ये भी A का स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर इक्वल टू ये 2A स्क्वायर, AC इक्वल टू इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। और जब भी रूट लगता है तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन किसी की लंबाई निकालने के लिए उसमें हमेशा लंबाई जो होती है पॉजिटिव होती है, प्लस ही होती है। तो ये AC इक्वल टू हो जाएगा, रूट स्क्वायर लगा है, रूट के बाहर आ जाएगा तो A और ये रूट 2, मतलब कर्ण हमारे पास आ गया A/√2। बस अब एकदम सिंपल है, हमारे पास तीनों भुजाएं पता हो गई। तो जैसे साइन A हम इसके रिस्पेक्ट में हल कर रहे हैं ये वाले कोण से, साइन A इक्वल टू हमको पता है कि लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास क्या है A और कर्ण क्या है हमारे पास A/√2। तो A से A को अपन कैंसिल कर देंगे तो साइन A इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। तो ये साइन 45 अंश का मान हमारे पास हो गया √1/√2। अब इसी प्रकार सबका लिख देंगे हम, cos A आधार बटे कर्ण, 1/, आधार का मान A है और कर्ण है आपके पास A/√2, तो ये कैंसिल किए तो 1/√2। इसी प्रकार हम फिर tan A इक्वल टू लंब बटे आधार, ये हुआ लंब और ये हुआ आधार, A बटे A कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा ये 1। तो ये cos A का मान आपके पास आ गया, cos थीटा का है, cos A का मान 1/√2 और tan का आ गया अपने पास 1। हमें पता है कि साइन कॉस, हमने शुरू में बताया भी था कि साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो यदि ये साइन का उल्टा एक कॉसिक, जब साइन का √2 है 1/√2 है तो हम इसको लिख सकते हैं केवल √2। सेक का कॉस का 1/√2 तो सेक का भी हो जाएगा √2 और टेन का 1 है तो कॉट का भी क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से ये भी पता हुआ हमको कि साइन 45 अंश का, कॉस 45 का, टेन का मान आता कैसे है। तो दोस्तों ये क्लियर हुआ। अब हम 30 अंश और 60 अंश का भी निकाल के बताते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको बोर्ड को साफ करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। तो ये जो 45 अंश का था ये थोड़ा आसानी से आ जाता है। अब हम निकालेंगे 30 और 60 अंश का, तो उसके लिए हमको एक समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये सब मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए हमको एक ये समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश, A B C तीनों 60 अंश हैं। हम इस पर एक लंब डाल देंगे, ऐसा ये इसको कुछ नाम दे दी, मान लो D दे दी। अब ये तीनों भुजाएं इसकी बराबर थी तो इनकी कोई भी नाम दे दो, इनको x दे दो, 2x दे दो, 2a, क्योंकि x a देते हैं तो फिर a/2 करेंगे तो सॉल्व करने में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत होती है, तो अपन डायरेक्ट इसको पूरा 2a मानेंगे। ये भी 2a, ये भी 2a, तो ये a और ये a। यदि हम ये वाला कोण ले रहे हैं तो ये यहाँ पर ये 90 डिग्री संपूर्ण है, तो इसके सामने की भुजा ये होगी आपके पास कर्ण, ये है ना। ये वाला कोण ले तो ये हो जाएगा आपके पास लंब और फिर ये हो जाएगा आपके पास आधार। अब इसके रिस्पेक्ट में अपन काम कर रहे हैं तो ये और ये पता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के फिर से हम इसको निकाल लेंगे। तो जैसे
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका कर्ण हो जाएगा आपके पास ए बी स्क्वायर, लंब हो जाएगा ए डी का स्क्वायर और आधार हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। हमको इसकी वैल्यू पता है 2a का स्क्वायर इक्वल टू ए डी, ए का स्क्वायर प्लस बी डी, सॉरी ए डी की वैल्यू नहीं पता, ए डी को हमको निकालना है, ए डी स्क्वायर, और ये बी डी की वैल्यू हमको पता है ए का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, इसको उठा के सब लाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 3a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर में से 1 स्क्वायर गया तो बचा, 4a स्क्वायर में से 1 स्क्वायर गया तो बचा 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। यह रूट 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी, इसका स्क्वायर हटा तो इसमें रूट लग गया, स्क्वायर है रूट के बाहर आ जाएंगे तो a रूट 3 इक्वल टू ए डी। हमको ये भी पता हो गया a रूट 3। अब तीनों भुजाएं पता हो गई तो फिर हम इनके सब त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे मान निकाल लेंगे। तो ये साइन थीटा इक्वल टू, फिर से वही ये वाला कोण है तो लंब बटे कर्ण। लंब है हमारे पास a अंडर रूट 3 और कर्ण है हमारे पास 2a, a से a कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट 3 अपॉन 2। फिर इसी प्रकार कॉस, सॉरी थीटा की जगह हम 60 लिखेंगे, 60 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर कॉस 60 अंश, फिर आधार बटे कर्ण तो a अपान 2 अंडर रूट a अपान, ये आधार हुआ ये कर्ण तो a अपान 2a, a से कैंसिल करेंगे तो 1 अपान 2। फिर इसी प्रकार tan 60 डिग्री 60 अंश का मान, tan लंब बटे आधार, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, a अंडर रूट 3 अपॉन आधार आपके पास हुआ a और a कैंसिल तो फिर आपका आ जाएगा रूट 3। इस प्रकार ये साइन 60 cos 60 और tan 60 अंश की वैल्यू भी हम निकाल लिए। तो साइन 60 का रूट 3 अपॉन 2, साइन cos 60 अंश का मान 1 अपॉन 2 और साइन 60 अंश का मान tan 60 अंश का मान अंडर रूट 3। अब इनका जस्ट उल्टा कर देंगे अपन, साइन को उल्टा कॉसिक होता है तो लिख देंगे हम ये अंडर रूट 3 अपॉन 2 था तो 2 अपॉन अंडर रूट 3। फिर कॉस का उल्टा हम सेक लिख देंगे तो ये 1 अपॉन 2 है तो 2 हो जाएगा और इसका लिख देंगे हम 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो इस प्रकार दोस्तों ये tan साइन 60 अंश और 60 अंश, tan 60 अंश और कॉसिक सेक कॉट सभी का अपन 60 अंश का मान भी निकाल लिए। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास 60 अंश का था तो निकालिए, और 30 अंश, ये 60 था ना, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं तो अब यहाँ पर आपके पास ये क्या हुआ 30 बचा। तो अब ये वाला कोण लेंगे, हम बता चुके हैं कि जो कोण लेंगे उस न्यूनकोण उसके सामने भुजा लंब और फिर ये आधार और कर्ण तो फिक्स है, तो यहाँ पर से हम 30 अंश का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, फिर से थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ और ये साइन, अब हम 30 अंश का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर से, है ना। तो ये जो 60 था इसको 30 कर देते हैं हम। ये अब ये वाला कोण लेंगे तो बदल जाएगा, ये लंब हो जाएगा, है ना, और ये आधार हो जाएगा और कर्ण तो वही रहेगा। हम जैसे साइन 30 अंश का लिए तो ये कोण लिए तो लंब बटे कर्ण मीन्स a बटे 2a, a से a कैंसिल किए तो 1 अपॉन 2, साइन 30 अंश का मान आ गया। तो कॉस 30 अंश का हम लिखेंगे तो ये वाला कोण लिए तो आधार बटे कर्ण, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा तो a अंडर रूट 3 अपॉन 2a, तो a से कैंसिल किए तो अंडर रूट 3 अपॉन 2। फिर tan 30 अंश का लंब बटे आधार, तो ये लंब है और ये आधार है मीन्स a बटे a अंडर रूट 3, a से कैंसिल 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो दोस्तों ये 30 अंश का मान भी हमारा निकल आया, साइन 30 का मान 1 बटे 2, फिर कॉस 30 अंश का मान अंडर रूट 3 अपॉन 2 और tan, फिर इन्हीं का उल्टा कर देंगे अपन, अभी तो tan का लिख लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 3, अब उल्टा कर देंगे तो ये 1 अपॉन 2 है तो 2 हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 अपॉन 2 है तो 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा और ये tan का 1 अपॉन रूट 3 था तो रूट 3 हो जाएगा।
ये तो हम निकाल लिए। अब थोड़ा आता है 0 और 90 अंश का, तो इनके लिए फिर हमको एक चित्र बनाना पड़ेगा अलग से, थोड़ा सा उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसको मिटा दें क्योंकि जगह थोड़ा कम है। अब थोड़ा सा समझने की बात है, जैसे हमने कि ये फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाया ये। अब ये कोण जो है हमको इसको 0 करना है, तो देखेंगे जब इसको हम 0 करेंगे तो जब इसको हम बहुत बढ़ाते चले जाएंगे, अभी ये मान के चलो अगर 30 है तो फिर और ऐसा जाएगा तो और कम और कम और कम ऐसा करते चले जाएंगे, तो एक स्थिति आएगी तो दोस्तों हम बताएंगे 0 अंश का मान। तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि इसकी ट्रिक क्या है। जैसे ये यहाँ पर हमको 0 अंश करना पड़ेगा, तो देखेंगे कि ये अभी ये मान के चलो अगर ये 30 है तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे ऐसा हम, तो ये 20 बचेगा, फिर ऐसा 10, फिर ऐसा एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो है तो बिल्कुल इसके आधार के ऊपर हो जाएगा। ये लंब आधार के ऊपर हो जाएगा, तो लंब जो है तो समाप्त हो जाएगा और ये कर्ण जो है, कर्ण और आधार ये मिल जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। मान लो कि ये ए है तो ये भी हो जाएगा ए बी सी। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर ये जो भी होगा तो वो कितना हो जाएगा 0 अंश हो जाएगा। तो हम जैसे लेंगे कि साइन 0 तो फिर से वही लंब बटे कर्ण, तो ये कोण लिए तो लंब 0 और कर्ण हमारे पास क्या है ए। तो किसी भी संख्या में हम 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। इसी प्रकार फिर cos 0 तो आधार बटे कर्ण, तो ये लिए आधार और ये कर्ण a बटे a, तो ये कटेगा तो बचेगा आपके पास 1, तो cos 0 का मान आ गया a। फिर इसी प्रकार अपन लिखेंगे tan 0 तो लंब बटे आधार, लंब है आपके पास 0 और आधार है आपके पास a। 0 में भी किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आ जाता है 0। जब हमारे पास साइन cos और tan का आ गया तो हम जस्ट इनका उल्टा करके cos x एक और काट का भी निकाल देंगे, तो ये साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1 और tan 0 की वैल्यू फिर 0, इनका उल्टा करेंगे तो साइन 0 का उल्टा हो जाएगा तो इनफाइनाइट, cos 0 का उल्टा करेंगे तो 1 है तो 1 ही रहेगा, tan का उल्टा करेंगे तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार साइन 0, cos 0, tan 0, cos 0, sec 0 और cot 0 की वैल्यू भी हम निकाल लिए। अब हमारे पास बचता है आखिरी में केवल 90 अंश, तो हम 90 अंश का भी निकालेंगे। उसके लिए भी एक छोटा सा लॉजिक है, उसका एक चित्र बनाना पड़ेगा। ये फिर से हम एक 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज फिर से हम बनाएंगे, है ना। अब इस बार देखेंगे कि जैसे कि हमने कहा था कि मान, अब हम 90 अंश का मान निकालेंगे। तो अब जैसा कि बता रहे थे कि जैसे अभी अगर मान लीजिए हम कि ये 30 अंश है तो फिर अब हम इसके पास आएंगे, इसके और नज़दीक आएंगे, फिर इसके और नज़दीक आएंगे। धीरे धीरे आप हम देखेंगे कि ये कर्ण जो है ये इस पर लंब के ऊपर आ जाएगा एकदम, तब जाकर यहाँ पर आपको ये 90 अंश का, ये तो 90 अंश का ही है, इसको भी 90 मानेंगे और ये जो आधार है ये धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। तो आधार 0 हो जाएगा और कर्ण और लंब जो है वो बराबर हो जाएंगे, मान के चलिए, है ना। अब हम इसे मान के चलें यहाँ पर कि ये क्या क्या है, ये 90 अंश। आप सोचेंगे कि वो तो त्रिभुज खत्म हो जाएगा, त्रिभुज खत्म हो जाएगा तभी तो मानेंगे कि ये वाला ये खत्म होके यहाँ पर आके बिल्कुल बन जाएगा कि 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो हम देखेंगे कि साइन 90, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण a अपॉन a, तो a अपॉन a इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1। फिर cos 90 अंश आधार बटे कर्ण तो 0 बटे a, तो 0 आ जाएगा, 0 में किसी भी संख्या भाग देने से 0 हो जाता है। फिर tan 90 तो लंब बटे आधार, ये लंब और ये आधार a बटे 0 और किसी भी संख्या में 0 का भाग देने से वो अपरिभाषित है, इनफाइनाइट। इसी प्रकार साइन cos और tan का निकाल लिए, इसी का अपोजिट करके हम cos x एक और cot का, तो साइन 90 की वैल्यू 1, फिर cos 90 की 0 और फिर tan 90 की इनफाइनाइट अपरिभाषित। इन्हीं का उल्टा कर देंगे तो साइन का 1 का उल्टा हो जाएगा 1, 0 का उल्टा हो जाता है अनंत या इनफाइनाइट और फिर अनंत का उल्टा हो जाता है 0।
इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का मान, साइन 0 का 0 ही क्यों होता है या 30 का 1/2 ही क्यों होता है, ये हमने निकाल कर बताया आपको। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगली वीडियो में हम 0 से लेकर और 360 अंश तक के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान एक सटक नियम से बड़े आसानी से निकाल कर आप लोगों को बताएंगे।